प्रिय मित्र, ये जो गंगा जल हम आपको भेज रहे हैं उसका उपयोग करने की सबसे सरल विधि यह है कि पहले उसको मुंह में घुमाएं, फिर उसको मुंह में रखे हुए श्वास लें और उसके बाद उसको पी लें। मैं यह आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने गंगा जल को हाथ में लिया, यह मैंने केवल 3 बार किया है। आप इसे 10 बार 20 बार जितना आपके लिए संभव हो उतनी बार करें। जितना देर तक आप इसको मुंह में रखेंगे उतना इसमें जो लाभप्रद फाज हैं वो आपके गाल की कोशिकाओं से में, आपके फेफड़ों की कोशिकाओं में और आपके पेट में समाहित होंगे। जहाँ कभी कभी हम लोगों के चमड़ी में कोई परेशानी होती है, उसके लिए उपाय यह है कि आप गंगा जल का थोड़ा सा पानी लें और जैसे मेरे कोहनी में ये आप हल्का सा काला दाग देख रहे हैं और इसके ऊपर उसको लगा करके आसानी से थोड़ी देर के लिए रगड़ लें, जिससे कि वह उस क्षेत्र में समाहित हो जाए। लेकिन हमारा अनुभव यह है कि मुंह में ले करके पीने से गंगा जल का पूरा प्रभाव नहीं होता है। गंगा जल को लेने की सर्वश्रेष्ठ विधि नेबुलाइज़र के माध्यम से है। नेबुलाइज़र के माध्यम से लेने से गंगा जल की ताकत लगभग 10 से 20 गुना अधिक हो जाती है। देखिए, ये हमारा नेबुलाइज़र है। इसमें ये पाइप निकलती है जिससे मास्क से हमारे शरीर में हवा जाती है। इसमें ये स्विच है, जिस स्विच को चालू करने से ये नेबुलाइज़र चालू होता है। और इसमें एक ये फ़िल्टर है जिससे कि जिसको आप थोड़े दिन के बाद बदलते हैं। इसके अंदर ये फोम लगा हुआ है जिससे हवा जो है साफ़ हो करके इस नेबुलाइज़र में प्रवेश करती है। अब हमें करना ये है कि इस नेबुलाइज़र के साथ ये मास्क आता है। इस मास्क में ये मास्क निकल जाता है। ये इसकी कार्य करने वाली असली हिस्सा है। इसमें हम मास्क लगा के रखते हैं और इसके अंदर ये जो डिब्बी है, इस डिब्बी में आप देखेंगे नीचे एक पाइप सी लगी हुई है। उसको देखते हुए इसके अंदर हमको ये गंगा जल को लगभग उस पाइप की ऊंचाई तक भरना है। और उसको भरने के बाद जब हम इसको चालू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये भाप निकल रही है। यह भाप ठंडी भाप है, इसमें गर्मी नहीं है। यदि हम गंगा जल को गर्म कर देंगे तो उसमें जो लाभप्रद फाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर हमको इस मास्क को ऐसे लगाकर मास्क लगाकर आप आराम से कुछ कार्य भी करना चाहें तो आप आसानी से काम भी कर सकते हैं। आप कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे काम कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस मास्क को जब तिरछा करते हैं तो जो बचा हुआ पानी है वो निकल आता है और इस पानी को हम पी सकते हैं। इस पानी में नेबुलाइज़र में रखे हुए पूरी मात्रा में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है। तो यह पानी जब हमारे पेट में जाता है तो यह ज़्यादा प्रभावी होता है। इस प्रकार नेबुलाइज़र से जो ठंडा धुआं और जो पानी हमारे पेट में जाता है वह अधिक कारगर होता है। ध्यान देना चाहूँगा कि ये जो गंगा जल हम भेजते हैं इसके नीचे हम साथ में हरदम एक कुछ सेडिमेंट भेजते हैं। यह गंदगी नहीं है। नीरी नागपुर के अध्ययन के अनुसार गंगा जल के जो लाभप्रद फाज होते हैं वह इस सेडिमेंट में ही रहते हैं। और इस सेडिमेंट में रहने से यदि गंगा जल में किसी प्रकार का बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो ये फेज यहाँ से निकल करके उसको समाप्त कर देते हैं। आप इस सेडिमेंट के साथ इस पानी को 6 महीना 1 साल भी रखेंगे तो उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यदि सेडिमेंट नहीं होगा तो उसकी नुकसान होने की संभावना बनती है। गंगा जल के कार्य करने की विधि संक्षेप में बताना चाहूँगा। गंगा जल में फाज होते हैं जो कि कोविड की तरह के वायरस होते हैं, लेकिन ये लाभप्रद फाज होते हैं। इसमें 2 प्रकार के फाज होते हैं, एक जिन्हें बैक्टीरियोफाज कहा जाता है और दूसरा जिन्हें यूकारियोटिक फाज कहा जाता है। बैक्टीरियोफाज वो हुए
जो कि वायरस हैं और आपके शरीर में प्रवेश करके, यदि कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में है तो ये उसको उसमें प्रवेश करके फाज बैक्टीरिया के अंदर घुस करके उसको ख़त्म कर देते हैं। यूकैरियोटिक फैज वो होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। तो हमारी कोशिकाओं में कुछ छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से कोविड या अन्य वायरल बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। यदि हम गंगा जी के फाज ले लेते हैं तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं की उन छिद्रों में प्रवेश करके उनके रास्ते बंद कर देते हैं और कोविड जैसे वायरस का प्रवेश नहीं हो पाता। इस प्रकार यद्यपि ये कोविड के वायरस को, कोविड या अन्य वायरल बीमारियों को समाप्त नहीं करते हैं, लेकिन उनके फैलाव को रोक देते हैं क्योंकि ये कोशिकाओं के छिद्रों को बंद कर देते हैं। हमारा आपसे आग्रह मात्र इतना होगा कि आप इस गंगा जल का उपयोग करने के बाद हमें रिपोर्ट भेजें कि गंगा जल लेने के पहले और 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, वह हमें दें, जिससे कि हम इसका एक डेटाबेस बना के सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकें कि गंगा जल की रोग क्षामक गुण के ऊपर पुरजोर अध्ययन किया जाए। धन्यवाद।